कि चलो यहाँ आया, मिलता जाऊँ, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई। ओम साई राम, जय साई राम। आप साईं गीता चैनल के माध्यम से बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा की लीलाएं सुनते हैं, लेकिन हम वो जगह भी आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, या कहीं कोई नुकसान हुआ हो, या कहीं आग लग गई हो। ये सब चीजें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो आज हमारे पास बाबा जी आए हुए हैं, जिनका वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया कि बाबा के घर में किस तरह से आग लगी और किस तरह से बाबा ने इनको बचाया, किस तरह से वो शक्ति आई जो बाबा को हिलाया और रोशनी दिखाई और बाबा को बचा लिया। हालांकि पंखा नीचे गिर गया, बाबा को कुछ नहीं हुआ, पंखा टूट गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन बाबा को कुछ नहीं हुआ। बाबा ने पल पल, कहते हैं ना, तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं हमें कौन संभालेगा। तो बाबा ने हम सब बच्चों को संभालते हैं। तो आइए आज बाबा जी से कुछ बातें करते हैं, और कुछ भक्तों ने इनके लिए जो भेंट दी है उनको मैं समर्पित करूंगी। तो आइए बाबा जी से बात करते हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले तो सभी भक्तों को आप ब्लेसिंग करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आप लोगों को आशीर्वाद दें जिससे इनके जो भी बिगड़े काम है या जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। पहला सबको साई राम। जितने भी तमाम भगत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस बिटिया को सबसे पहले कि ये प्यार पहुंचा देती है शिरडी दरबार पे। हमारे मन की जो श्रद्धा है, ये समझे, साईं समझे, तमाम भगत समझे, हम तो फकीर हैं बेटा जी बाबा। हम तो फकीर हैं। उस साईं से बोलते हैं वो कैसे किसके मन में क्या डालता है। और ये वस्त्र जो आते हैं मेरे पास, ये सब बाबा की मेहरबानी है। और आप तमाम साईं भक्तों के लिए बाबा से एक ही फरियाद करूँगा, बाबा इन सब बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें। दूसरा, अपनी नज़रें रखें, इनके लिए हाथ उठाए उस मालिक से जिसने दुनिया से रची है। साईं कहते हैं सबका मालिक एक है, उस मालिक से इनके लिए फरियाद करें। साईनाथ वो उधर ही नहीं है शिरडी में, वो आपके करीब है। कि बिटिया के जैसे करीब है, ऐसे आप सबके करीब हैं। बाबा कहीं दूर नहीं आपसे। जैसे अंग संग हमारी मदद करते हैं, ऐसे बाबा भी आपके लिए उस मालिक से दुआ करके आपकी मदद करते हैं। मैं यही कहूँगा उस मालिक से कि आपके हर बिगड़े काम बने, हर बिगड़े काम बने, इस लायक बनाए कि आप हर किसी मजलूम लाचार की मदद करें। मालिक से बोलिए, और बाबा आपके ऊपर इतनी दिन दुगनी रात चौगुनी इस काम में आपके लिए हाथ उठाएं, आपके घर में तंदुरुस्ती रहे। और जो इसको देख रहे हैं उन सबके लिए बाबा से फरियाद करता हूँ, आपके ऊपर हमेशा दया बनी रहे। बिल्कुल। और इन बच्ची के ऊपर भी प्यार आप सबका बना रहे। और जिसे बच्ची ने कपड़े भेजे हैं, मेरे को नाम तो नहीं पता। बाबा जी उन्होंने मनी भी आपके लिए भेजी है, और ये आपको चोला भेजा है। और वो मीना जी हैं जिन्होंने ये भेजा है, और मनी भी भेजी है। ये गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आपको भेंट दिया है। इसको मैं स्वीकार करता हूँ साईं का तोहफा समझ के। ये सोचूंगा मेरे साईं ने मेरे वस्त्र भेजे हैं, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मैं फकीर हूँ, उस साईं तो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल एक इंसान हूँ जैसे आप लोग हैं। अंतर इतना है कि आप गिरस्त में रह के पूजा करते हैं उस मालिक की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की। हम लोग रह के सिंपल रह के उस मालिक को याद करते, साईनाथ को। कोटि कोटि नमन है उस साईं को और उस बच्ची को। और इसी लायक उसको हमेशा ऐसे ही बाबा बनाए रखें कि दिन दुगनी रात चौगनी, कि वो अच्छे ऐसे काम करते रहे। बस। और आपको अंजू जी ने भी भेजे थे, जो मैंने आपको भेज दिए थे। मेरी दुआएं हैं हमेशा ऐसी बनी रहेंगी बिटिया, और मेरा आशीर्वाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं आपके ऊपर ऐसे दिन दुगनी रात चौगुनी कृपा करें, और आप तंदुरुस्त रहो, आपके घर में खुशहाली रखे बाबा, और आपको थाम के रखे अपने हाथों में। बाबा, कोई साईं भक्तों के लिए मैसेज, कि आजकल बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं जो बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना विश्वास खो देते हैं,
वो सोचते हैं कि अरे हमने तो अभी इतने व्रत कर लिए, इतना हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी अभी मुराद पूरी नहीं हुई। तो बाबा इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहला नंबर सब्र। जी सब्र रखें जी धीरज रखें, जी उस मालिक के ऊपर भरोसा रखें। जी कई बार क्या होता है, बाबा को आपने बोला बाबा मेरे को ये परेशानी है, हो सकता है आपसे कोई जरूरतमंद बिल्कुल और कोई दुखी हो, वो हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट होते हो रहा हो, बाबा ने उसको थाम लिया हो, ऐसा भी होता है। कोई अपने माँ बाप की सेवा में बैठा हो, वो परेशान हो बेचारे, बाबा उनके ऊपर नजर रख के बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भूल जाओ, बाबा के कुछ देने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं। हो सकता है आपका इम्तिहान चल रहा हो, हाथ ही निकल गया, पूंछ में अटक गए आप। बिल्कुल आप ये देखो, बाबा को ये मत समझो, आप बाबा को समझो मेरे माँ बाप मेरे से दूर हैं, ठीक है बेटा। बाबा ये सोचो बाबा नहीं है, वो मेरे माई बाप हैं, बिल्कुल मेरे सदगुरु हैं। बिल्कुल आपको यकीन करना पड़ेगा कि मेरे माँ पिता कैलाश पे बैठे हैं, कोई हरिद्वार में बैठा है, कहीं तीर्थ में होंगे, उनको इस तरीके से समझो। हमसे ज्यादा जरूरत हो सकता है और किसी को बेटा, और आपको ये समझ रखनी पड़ेगी, बाबा की दामन से झोली से कोई फकीर खाली नहीं गया। जैसे आपके माँ बाप आपके ऊपर नजर रखते हैं, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो तो बाबा है, बहुत दयाला है, बड़े कृपाला है। और बाबा जी को जब आप उदास हो जाओ, आंखें बंद कर लो, उस टाइम किसी को मत देखो, सिर्फ अंदर मन में साईं को ढूंढो। हो सकता है तुम्हारी एक ऐसी चीज, एक ऐसी अदा बाबा को पसंद हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए कहते शिरडी के साईं बड़े दयाला हैं, कृपाला हैं। और याद करा कि बाबा जिन दिन ने इस गरीब लाचार के ऊपर, मजबूत फकीर के ऊपर, मैं इस लायक बाबा तो नहीं हूं, बाबा वो ही हैं, बिल्कुल, लेकिन बाबा ने इस लायक बनाया कि आपके लिए हाथ उठा सकता हूं। मेरा कौन है, सिर्फ साईं है। या आप लोग बच्चे हो, समझते हो तो भाई प्यार देना, नहीं समझते तो भाई मैं आपके लिए फिर भी दुआ करूंगा कि आपको इस लायक बनाए और बाबा आपकी तमन्नाएं पूरी करें, आपके कारोबार में बरकत दे, आपको एक दूसरे से मिला के रखे, आप एक दूसरे का घर जोड़ो, तोड़ो मत, निराश नहीं होना है। गरीब से गरीब को आप कुछ खिला देंगे तो सोचो मेरा साईं खा रहा है। अभी देखो रक्षाबंधन है, आप कईयों के भाई भी होंगे, कईयों के नहीं भी होते, कईयों के नहीं भी होते, किसी की बहन नहीं होती। बिल्कुल, आप वही पैसे कुछ 100-200 रुपए लेके किसी गरीब का त्योहार बनाओ तो आपका भाई नहीं है तो क्या बात है। आप बाबा के मंदिर जाओ, उनको भाई समझ के बांध दो, मिठाई ले जाओ, आप मिठाई ले जा सकते हो गीता जी, बिल्कुल, बाबा को अपना भाई समझ के उस दिन बांध दो। पता नहीं वहां से बाबा क्या करते तुम्हारे को खुद नहीं पता। शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, आप खुश रहो, जहां भी रहो आबाद रहो, दिन दुगनी घर में आपके मेल मिलाप रहे, बन के खुशहाल रहो। मैं बाबा से यही फरियाद करूं बेटा, जिन्होंने ये अमानत भेजी है और जो अब तक भेजते आए हैं, मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं कि साईं हमेशा उनको भी ऐसी दामन से खुशियों में, क्योंकि आपके कई लोगों ने आपकी मदद की है, जो बाहर से भी थे, कुछ लोग बाहर की कंट्री से भी थे और दिल्ली से भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने आपकी मदद करी जब आपका घर। तो मैं उन लोगों के लिए शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने, आप लोगों ने बाबा की मदद करी। कहते हैं ना कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई मुश्किल में है तो उसमें आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि किस तरह से बाबा के यहाँ जो भी प्रॉब्लम आई, लेकिन साईं ने वो प्रॉब्लम दूर कर दी। पल नहीं लगा कि किस तरह से बाबा ने हर इंतजाम करवा दिया, बाबा जी के घर, बाबा का मंदिर भी सही करवा दिया, बाबा के यहाँ, बाबा के लिए चोले, बाबा के यहाँ बच्चों के कपड़े, मतलब जो भी चीज की प्रॉब्लम थी सभी साईं भक्तों ने मिलकर बाबा की मदद करी और अभी भी लोग कर रहे हैं।
तो जो जरूरतमंद है उनकी आप लोग मदद करें। जो पहले भूखे की भूख मिटा, इसलिए भूख मिटाना जरूरी है। इसलिए हम आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी भंडारे करते हैं। अभी हम लोग ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, बाबा से इजाजत मांग रहे हैं कि बाबा उस ट्रस्ट में हमारा साथ दें, जिससे काफी लोग ऐसे मजबूर हैं, विकलांग हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी के लिए पैसे नहीं है, परेशानी है बहुत सारी। लेकिन हम सब जब एक हो जाएंगे तो सब मिलकर ट्रस्ट चला पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। वही मैं बाबा से आशीर्वाद चाहती हूँ। बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये काम कर पाऊं। साईं तुम्हारी इच्छा पूरी करे, कल्याण हो। तो बस बाबा ने इजाजत दे दी है तो सब कुछ अच्छा होगा। बाकी बाबा ने आप लोगों को मैसेज भी दिया है कि सब्र, सब्र सबसे बड़ी चीज है। अगर श्रद्धा सबूरी है तो वहां सब कुछ है। कहते हैं ना, जब तक आप सबर नहीं करेंगे, सबर एक परीक्षा है कि बाबा भी देखते हैं कि मेरे भक्त को मुझ पे भरोसा है या नहीं। वो पता नहीं कितनी कठिन परीक्षा ले लेते हैं। जब आप 10वीं क्लास में जाते हैं और 11वीं क्लास में जब जाएंगे तो आपको परीक्षा देनी पड़ती है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी आपको जो आंसर होते हैं वो देने पड़ते हैं। ऐसे बाबा की क्लास में जाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उनके करीब जाना पड़ेगा, उनका स्मरण करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, तब उनके करीब आप पहुंचेंगे, तब आगे क्लास में आप पहुंचेंगे। तब बाबा से कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, कि जब भक्ति प्रबल हो जाती है, जब भक्ति और बाबा के प्यार में डूब जाता है तो उस साईं को आना ही पड़ता है, चाहे कैसा भी हो, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो साईं आएंगे। टाइम कितना भी लग रहा है बाबा, लेकिन वो जरूर आएंगे। तो मैं, बाबा कभी दूर ना थे ना होंगे। बिल्कुल हमारा कहना ये, आप मंदिर में आ रहे हो मत सोचो ना कि आप अपने पड़ोस के मंदिर, उस टाइम ये सोचो मैं शिरडी द्वारका माई या समाधि मंदिर में बैठा हूं। बिल्कुल 1 रुपए का गुलाब बिल्कुल आपके बहुत काम आएगा। आप प्यार कर रहे हो, बाबा से दिखा दो साईं को। बिल्कुल जब आप उनको प्यार दिखाओगे एक फूल का, तो बाबा पता नहीं कितने फूल रहमत के लुटा देंगे आपके ऊपर। जब हम आग में थे, 1.25 घंटा मायना होता है आग के अंदर, मुझे नहीं पता। हमेशा मैं बाबा के आगे सोता हूँ, यही सोच के सोता, बाबा तेरी द्वारका माई में सो रहा हूँ, मेरे सामने बाबा बैठे साक्षात, ये सोच के सोता हूँ। और उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जहां धूनी जल रही वहां पे सो रहा हूँ। क्या बात, जब आपके यहाँ आग जली थी? हाँ जी, 2 सिलेंडर थे मेरे सर के ऊपर। अच्छा, 2 सिलेंडर थे। मुझे पकड़ के, आप यकीन नहीं करोगे, करना पड़ेगा उस साईं के ऊपर, मेरे ऊपर मत करो, उस साईं के ऊपर आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको उस साईं के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। 2 सिलेंडर पड़े हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। आधा घंटा 1.25 घंटा पहले दीपक जला है, उस माँ का, उस पीर का, उस साईं का, उस पर जो ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा एक है निराकार, उसका जला है। वो सबका नाम लिया था कि भाई तू पता नहीं किस किस रूम में विराजमान। एंड में कहा सतगुरु तुम इसी लायक बनाया कि हम एक जोत जला सक रहे उस मालिक के नाम की। आपने कभी भटकाया नहीं, आपने कभी गलत राह नहीं दी अपनी किताबों में जो शिरडी में मिलती है। समझेंगे तो उनके आगे भाग खुल जाएंगे। हम उस लायक तो कुछ नहीं कर सकते साईं के लायक, लेकिन हाँ एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा, जब भी उस लायक तुम्हारे साथ साईं जुड़ेगा। चुगलियां बंद कर दो, बिल्कुल सच का है, बंद कर दो, बिल्कुल सच का बाबा, रियल बता रहा हूं आपको, सही कह रहे हैं बाबा। मेरे ऐसे ना साईं आपको बचा दे तो आप खुद जाके शिरडी से साईं से नजर मिला के बात कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, बोल साईं नाथ महाराज।